हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम में रिकॉर्डिंग आता है जो कि 2 नंबर का होता है और एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। तो देखिए, ये आपका जो रिकॉर्डिंग है ये क्लास 9th एंड 10th, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, यानी क्लास 9th एंड 10th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी इसे जो है कक्षा 9 और 10 के बच्चे दोनों पढ़ सकते हैं। तो देखिए, हम लोग देखते हैं कि यानी बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसे रहेगा कि फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रिकॉर्डिंग इन द वर्ड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये रिकॉर्डिंग मीन्स आप यही समझेंगे कि इसमें देखिए ये सेंटेंस जो होता है क्रम वाइज नहीं होता है, ठीक। यानी हमें क्या करना होता है, उसे क्रम वाइज लिखना होता है, अर्थात हमें जो है ये हमारा सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ होता है, हमें जो है इसे अच्छे से स्टेप बाय स्टेप जो है सार्थक क्रम में लिखना होता है। तो देखिए लिखा हुआ सबसे पहले, माई टॉट स्विमिंग मी फादर। देखिए ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा गया है कि जो कि बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, यानी माई टॉट स्विमिंग मी फादर। अब देखिए माई टॉट लिखा हुआ है ना, ये निरर्थक है। अगर इसका हिंदी में अगर हम लोग अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ निकाल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये निरर्थक है ना, क्योंकि ये जो है क्रम वाइज नहीं लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, तो आपको पता है सबसे पहले हम जो है सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट जैसे है ना, जब भी आपको रिकॉर्डिंग को जब भी सॉल्व करना होगा तो आपको सबसे पहले क्या सोचना होगा, आप सबसे पहले ये सोचिए कि सब्जेक्ट सोचिएगा। सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब मिलेगा तो हेल्पिंग वर्ब लिखिएगा, फिर क्या मेन वर्ब, ठीक है। ऐसे से सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करिएगा, आपका रिकॉर्डिंग का सेंटेंस आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है। तो माई फादर, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माई फादर, ठीक। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं है, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं तब है ना, तो मेन वर्ब होगा माई फादर टॉट, ठीक। माई फादर टॉट मी, मेरे पिताजी, टॉट मी मुझे सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, स्विमिंग मीन्स तैरना, ठीक है, यानी मेरे पिताजी मुझे तैरना सिखाते हैं। तो देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और दूसरा क्या है, कैट अपॉन द जंप द टेबल द लिखा हुआ है। तो देखिए कैट अपॉन द जंप द टेबल, तो इसे हमें क्या करना, सार्थक क्रम में लिखना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा आपका, द कैट, फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब, द कैट जंप्ड, फिर द कैट जंप्ड, फिर क्या लिखेंगे, अपॉन द टेबल, ठीक है। अब देखिए द कैट मीन्स बिल्ली, जो जंप्ड मीन्स कूद गया, अपॉन द टेबल यानी टेबल के ऊपर जो है कूद गया, ठीक। टेबल पर जो है ना बिल्ली कूद गया। तो आपका देखिए तीसरा सेंटेंस क्या है, वैसे ही ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है, मी गिव इट टू समथिंग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी इसमें जितना भी हमने आपको बताया है ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देखकर एग्जाम में जाते हैं तो पक्का है कि इससे ही क्वेश्चन पुटअप होगा। तो क्या है, मी गिव इट टू समथिंग, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यानी लिखेंगे प्लीज, ठीक, प्लीज गिव मी
समथिंग टू ईट। अब देखिए प्लीज मीन्स कृपया जो है गिव मी मुझे दीजिए क्या, समथिंग मीन्स कुछ, जो कुछ टू ईट खाने के लिए, है ना। आपका चौथा देखिए क्या है, नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे हार्ड वर्क नेवर गोज टू वेस्ट। ठीक है, हार्ड वर्क नेवर गोज टू वेस्ट। ठीक, आपका पांचवा सेंटेंस क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्या, द सर्वेंट फूड फॉर कुक्स अस। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। तो द सर्वेंट फूड फॉर कुक्स अस लिखा हुआ, तो सर्वेंट लिखेंगे सबसे पहले हम, सब्जेक्ट अपना क्या हमारा सर्वेंट है। ठीक, सर्वेंट मीन्स क्या, नौकर हुआ या नौकर या नौकरानी हुआ। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब आपका नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब आपका नहीं तो क्या होगा, मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब क्या है, यही है आपका कुक्स है, यानी सर्वेंट। कुक्स मीन्स बनाती है, पकाती है। ठीक है, या बनाता है। द सर्वेंट कुक्स क्या बनाता है, द फूड मीन्स भोजन बनाता है ना, फॉर अस हमारे लिए जो है नौकर भोजन बनाता है। ठीक, खाना बनाता है। छठवा आपका क्या देखिए, स्कूल नॉट डिड टू ही गो। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा इजी है, इसे आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट ढूंढना होगा। सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आप देखिएगा, सबसे ये सब्जेक्ट आपका ही है, तो आप क्या करेंगे, ही लिख देंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब देखिएगा, देखिए आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिला, ही डिड कर दीजिए, ही डिड। ठीक, ही डिड हो गया। फिर देखिए आपको नॉट मिला, तो आप क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, यानी ही डिड नॉट। फिर क्या आपका मेन वर्ब, एक ही डिड नॉट गो, और गो के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, गो टू स्कूल। ये भी आपका सेंटेंस सही हुआ। यानी बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही जितना भी रहेगा सब इजी आएगा। ठीक है, इसमें हर चीज निश्चित होता है कि हाँ यहीं से भी क्वेश्चन पुटअप होगा। तो आपका देखिए सातवां क्या है, वीक लास्ट मद्रास इन वाज आई लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वो आई कर दिए। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब आई वाज, मैं था कहाँ था, इन मद्रास। क्या करेंगे, इन मद्रास, आई वॉज इन मद्रास लास्ट वीक। ठीक है, लास्ट वीक, अगले सप्ताह जो है। आपका आठवां क्वेश्चन क्या है कि ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी। ठीक, तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, आपको सब्जेक्ट ढूंढना होगा। सब्जेक्ट आपका क्या है, दे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दे लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब ढूंढ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं मिला। ठीक, मेन वर्ब होगा, यानी दे। ठीक, प्ले मीन्स खेलना, आपका मेन वर्ब दे प्ले, वे खेलते हैं। क्या खेलते हैं, हॉकी। ठीक, दे प्ले हॉकी। फिर क्या होगा, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑन एवरी संडे। बस आपको ऐसे ही लिखना है। तो सो आई होप दोस्तों हमारा वीडियो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि ये बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप 8 ही है, आप 8 जो है 8 पढ़ के जाइए, और 8 में से ही बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा।